हमारे इलाके के मशहूर और मारूफ नेता आमदार जसवंत सिंह जी कुछ देर में तशरीफ लाने वाले हैं। लिहाजा मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि इस जलसागाह को भरपूर भरे और कुर्सियाँ बिछी हुई हैं उसको पूर्ण करें। और इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने वाले मैं युवा एकता समाजी संस्था के कुछ लोगों को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। लिहाजा मैं पहले युवा एकता समाजी संस्था के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र यादव जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। सुरेंद्र यादव जी और हमारे युवा एकता समाजी संस्था के सेक्रेटरी मिस्टर प्रमोद कुमार शर्मा जी से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। एडवाइजर श्री नदीम शेख जी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आशीष सिंह जी से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। आशीष सिंह जी सभी को कीर्तन कदम जी से मैं गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आए। कीर्तन कदम, उज्ज्वल शाह जी जो हमारे गोरेगांव के प्रेसिडेंट हैं युवा एकता समाजी संस्था की ओर से। उज्ज्वल शाह, उज्ज्वल जी आप स्टेज पर तशरीफ लें अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो। असलम सैयद जी आइए, पिंटू जी आपका स्वागत करते हैं। असलम सैयद जी से गुजारिश है स्टेज पर आए। बबलू भाई अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो उनसे गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ ले आए। फिरोज भाई मुंबई जिला प्रेसिडेंट हैं फिरोज भाई, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ ले आए। स्वागत है आपका फिरोज भाई। और फिरोज और एक और फिरोज शेख वो भी तशरीफ ले आए। शगीर जी तालुका अध्यक्ष वो तशरीफ ले आए स्टेज पे। सदा सुनिए अपनी पहचान, युवाओं के देश चमक सारा हिंदुस्तान। युवा एकता समाज संस्था, युवा एकता समाज संस्था। मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई, तू जब तक हिंद में ख्वाजा, तिरंगा झुक नहीं सकता। जब तक हिंद में तिरंगा झुक नहीं सकता। हम गुलाम ख्वाजा हैं, क्यों डरे जमाने। हम गुलाम ख्वाजा हैं, या गरीब नवाज निस्बत ने आपकी मुझे सब कुछ अता किया। निस्बत ने आपकी मुझे सब कुछ अता किया। अदना गुलाम था मुझे सुल्तान बना दिया। अदना गुलाम था मुझे सुल्तान बना दिया। उनकी निगाह नाज का अदना कमाल है। खादिम बना के सीनते महफिल बना दिया। खादिम बना के सीनते
में आपकी नजर कर रहा हूँ इसे। हाँ, क्या हसीन है। या गरीब नवाज, जब तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? जब तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? जब तुम न करोगे तो कर्म कौन करेगा? दामन में तुम्हारे सिवा कौन भरेगा? हम गुलाम ख्वाजा है, जो करे जमाने ख्वाजा। हम गुलाम ख्वाजा महाराजा, हम गुलाम ख्वाजा है, जो करे जमाने के। हम गुलाम ख्वाजा है, जो करे जमाने। जीजना भाई बहुत अच्छे। और फिरोज भाई समझो, ख्वाजा जी ख्वाजा का पता देंगे, अजमेर का रास्ता तो अंधेर बता देंगे। हम गुलाम ख्वाजा, हम गुलाम ख्वाजा। मदीना तो नहीं, लेकिन मदीने की निशानी है। मदीना तो नहीं, लेकिन मदीने की निशानी है। दरे ख्वाजा हकीकत में करम की राजधानी है। मन्ना गरीब नवाज के दरबार में जा रही है और कह रहे हैं, अजमेर की सुंदर नगरी में वलियन के राजा रहते हैं। अजमेर की सुंदर नगरी पुराने जमाने में। या गरीब नवाज तुम्हारी जात, मेरे गरीब नवाज तुम हो अताए रसूल को। गरीब नवाज हम ओछे हर बात के। माननीय मलाड की सरजमीन पे हमारे युवा नेता, युवा लीडर जो शेर दिल भी है, इन्होंने रखा है। ये युवा एकता सामाजिक संस्था जब बनी और जब बनाने का प्लान हुआ, तभी से हम लोग साथ साथ थे। मैंने जब भी कहा था, सुरेंद्र इस प्रोग्राम में मैं किसी पद पे नहीं रहूंगा, लेकिन हर कदम पे मैं आपके साथ रहूंगा। और इस प्रोग्राम का पहला प्रोग्राम जब ये कमेटी बन गई तो अंधेरी में इन्होंने लिया था और हम लोग वहाँ पहुँचे थे अंधेरी में। तभी भी इनकी हौसला अफजाई की। यहाँ तादाद आदमी की नहीं होती है, हौसले की होती है। अगर हौसला बुलंद है तो आप एक हैं तो एक इसको कब्जा कर लेंगे। तभी भी जब हम लोग पहुंचे थे तो स्टेज नजर आया था और चेयर भी नहीं थी, हमको वो दिन भी याद है। तो तभी भी हमने इनका हौसला बढ़ाया था और हमारे लोगों ने चेयर लगाया। जब हम लोग स्टेज पे आए तो वो मैदान भर गया जहाँ पे प्रोग्राम था। उसी बात में मुझे याद आता है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवां बचा। दोस्तों, ये युवा एकता सामाजिक संस्था क्या क्या काम करती है, ये सिर्फ बुक नहीं बांटती, ये बुक भी बांटती है और गरीबों का, मजलूमों का दुख भी बांटती है। ये दोनों काम करती है, बुक बांटने का भी, दुख बांटने का भी। मुझे वो टाइम याद है नदीम भाई,
जब रात को एक खून आया और एक गरीब बेचारा मारवे रोड अक्ता में 1-2 महीना से सड़ रहा था, कीड़े बदन में लगे थे, जिंदा इंसान को। और पिंटू भाई सब लोग मुखातिब होंगे, 1 महीना से एक आदमी सड़ रहा था, कीड़े लग रहे थे, कीड़े। अक्ता के मेन रोड पे किनारे में ना कोई पुलिस उठा रही थी, ना कोई अरबपति, ना कोई करबपति। लेकिन ये युवा एकता के पास एक कॉल आया और युवा एकता की टीम ने कहा, बबलू भाई क्या करना चाहिए, ऐसी सी बात है। जिसको इंसान नाक बंद करके, आदमी लोग वहां से गुजर रहे थे आंख बंद करके, नाक बंद करके, लेकिन इन्होंने अपना हौसला दिखाया, सुरेंद्र यादव ने, और हम उनके साथ गए। और वहां की एक पुलिस नहीं, 2-2, 3-3 पुलिस की टीम आ गई और बोले भाई क्या, चलो जल्दी चलो। और ये सुरेंद्र भाई ने, हम लोगों ने खुद, इनकी टीम ने गोद में उठाया, गाड़ी में बैठाया और हॉस्पिटल में जाके एडमिट किए, वो आदमी बच गया। ये ठंडी का टाइम था, मैं भूल नहीं सकता हूं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो इन लोगों ने नहीं बताया होगा, मैं बता रहा हूं, जो हकीकत है वो बता रहा है। स्टेज पे तो ये इलेक्शन का टाइम नहीं है कि झूठ बोला जाए, लेकिन ये बंद हाथों से और पर्दे के पीछे बहुत कुछ करते हैं युवा एकता सामाजिक संस्था। और आजकल तो लोग दिखाने के लिए बहुत कुछ करते हैं। लोगों को काम कैसे होना चाहिए, काम दिल से होता है और जमीन पे रह के होता है। ये जो जमीन पे रहने वाली पब्लिक होती है भाइयों, इनकी खूबी इतनी बुलंद है कि इसमें खामी नहीं हो सकती। नदीम भाई, जमीन पे बैठने वाले लोग जमींदार होते हैं, इस बात को मानना चाहिए। जमीन पे बैठने वाले लोग जमींदार भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं। बल्कि ये कहा जाए कि हम लोग चौकी पे हैं, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं चौकी पे हैं। चौकी पे बैठने वाले चौकीदार होते हैं। चौकीदार का क्या काम है? जमींदारों का ख्याल रखना। तो हम सबको मिलकर के युवा एकता सामाजिक संस्था के बैनर तले एक से एक नौजवान, देखिए युवा इंसान, शेर दिल इंसान, जिनकी अपनी एक है पहचान, जिनके अंदर लोगों का काम करने का दम है, खम है, शान है, जान है, यही इनकी पहचान है। और हमारे बादशाह भाई कब जुड़े हमारे सुरेंद्र यादव से? बादशाह भाई हमारे बहुत पुराने हैं, वाकई में ये दिल के भी बादशाह है। एक बार 26 जनवरी का प्रोग्राम के बाद हमारे सुरेंद्र जी ने कहा, हमारी संस्था के लिए बबलू भाई कुछ तो तराना बनाया जाए, कुछ गीत बनाया जाए। हमने कहा सबसे अच्छा इंसान बादशाह भाई होगा। सुरेंद्र भाई याद होगा कि आप उनसे जरूर कांटेक्ट कीजिए, और मैंने मिला। और बादशाह भाई सिर्फ आपको गीत लिखने का काम नहीं, बल्कि इनका आशीर्वाद काफी है। यहाँ के बहुत जूने आदमी हैं, ये सिर्फ एक कलाकार नहीं है, ये सलाहकार भी हैं और एक सामाजिक सेवा भी करते हैं। तो दोस्तों, मुझसे नदीम भाई कुछ गलती हो तो जरूर आप गाइड कीजिएगा, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो लोग इधर उधर सामने रोड पे, फुटपाथ पे, गली कुची में हैं, भाइयों, एक सर्कस देखने के लिए एक पागल बेचारा, अगर वो अपने माइंड से पागल है, उनको सताने के लिए, उनको छेड़छाड़ करके हंसने के लिए तो भीड़ जमा कर देते हैं। लेकिन ये लोग इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बुक रखे हुए हैं आपके सामने, और सिर्फ बुक नहीं है, ये बहुत सारे डोनेशन का काम करते हैं, बहुत सारे लोगों के हॉस्पिटल में दवा पहुंचाने का काम करते हैं, फल फ्रूट बांटने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को आकर के बैठना चाहिए, ये सच्चा प्रोग्राम है। देखिए, मेरे जैसा इंसान, जब बीजेपी का अच्छा टाइम था, मैं जमाने से बीजेपी में था और पद पे था, लेकिन मैंने असलम भाई का साथ दिया
क्यों दिया? मेरे साथ उल्टा है। सेंटर में गवर्नमेंट और ये सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीजेपी की आने वाली है, फिर भी मैंने असलम भाई का साथ जाकर के दिया। क्यों? कि वो इंसान एक काम करने वाला आदमी है और काम करने वाले आदमी को जिताना चाहिए। सरकार किसकी भी है उससे हमारा क्या लेना देना। हमारे लोकल लोगों का काम नहीं होगा, हमारे एरिया वालों का काम नहीं होगा, तो हमको नेतागिरी करके क्या फायदा। तो हमने देखा कि एक असलम भाई यहाँ का काम करने वाला इंसान है, इसलिए हम उसके साथ खुल करके साथ दिया। तो दोस्तों, चढ़ते सर सूरज को तो सब सलाम करता है, लेकिन मजा तो तब है जब गिरते को आप उठाओ, गिरते को उठाओ। और जब आप उनको उठाओगे तभी तो आप बताओगे कि भाई यहाँ पे ये करना है, वो करना है, वो करना है। और आज वो इंसान आपको साबित करके दिया कि सुरेंद्र भाई, आप हमें आंधी में भी बुलाओगे तो हम आएंगे, कीचड़ में भी बुलाओगे तो आएंगे, और फ्यूचर में भी बुलाओगे तो आएंगे। अभी तो आपका फ्यूचर नहीं है तो वो आए हैं। आप उनको जहां भी बुला लो, वो इंसान को मैंने देखा, वो आमदार नहीं है, वो कामदार है। वो नामदार नहीं है, वो ईमानदार है। तो मेरे दोस्तों, अभी हमारे बादशाह भाई कि जब आवाज निकलती है तो अंजाम बनता है। इनकी कवाली में, इनकी कला में वो जान है। तो मैं यही कहूँगा सुरेंद्र भाई कि अल्लाह करे कि आपका संस्था, हमारा संस्था दिन दुगुनी रात चौगुनी करे। मैं यही बात बोलते हुए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मैं इतना जरूर कहूँगा जाते जाते, सुरेंद्र भाई का साथ दीजिए, उन नदीम भाई का साथ दीजिए, उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनका साथ दीजिए। हम जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि एक चीज़ मैं बोलता था, इंसान एक नंबर कब बनता है। मेरे पूरे इलेक्शन में एक मेरा भाषण था जो बहुत फेमस हुआ, तो असलम भाई के ताल्लुक से बादशाह भाई, वो ये था कि असलम भाई का काम एक नंबर, असलम भाई की ऑफिस एक नंबर, असलम भाई का घर एक नंबर। और खुदा की शान देखो दोस्तों, जहां आप वोट देने गए थे ईवीएम मशीन का बटन भी एक नंबर। तो हम जरूर साबित करेंगे और एक टाइम आएगा जब लोग कहेंगे युवा एकता एक नंबर, सुरेंद्र भाई एक नंबर, उनकी सारी टीम एक नंबर। दोस्तों, इसी बात को कहते हुए हम अपनी बात खत्म करते हैं और ये संस्था का नाम हर धड़कन में आना चाहिए। जैसे जाते जाते मैं एक शेर में एहसास करता हूँ कि साफ सिफत एहसास हमारा हर पल मुझको डसता है, साफ सिफत एहसास हमारा हर पल मुझको डसता है। जब याद आती है युवा एकता सामाजिक संस्था की तो मुँह में निवाला फंसता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज। हेलो।